स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखा, समझा, परखा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिकल्स की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उन क्वेश्चंस को समझेंगे। कुछ केसेस को आज डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस। बस आज हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्जामिनर कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करेंगे और कितनी तारीख से स्टार्ट की? 1 अप्रैल 2019 से। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स एक्स की जो कैपिटल थी वो है 4 लाख रुपीज़ और वाई की कैपिटल कितनी? 1 लाख रुपीज़। उनकी जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो रिटर्न एग्रीमेंट उन्होंने किया, एक्स और वाई दोनों ही पार्टनर्स को मंथली सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ठीक है जी। और इंटरेस्ट स्टूडेंट्स उनकी कैपिटल पे जो अलाउ किया गया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स उनकी ड्राइंग्स पे फर्म चार्ज करेगी वो एक्स से 7,000 रुपीज़ और वाई से 13,000 रुपीज़। फिर कहता है एग्जामिनर कि ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना? 6,20,000 रुपीज़। यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 6,20,000 रुपये। इसी का बंटवारा करना है बस इन दो पार्टनर्स के बीच में। एग्जामिनर कहता है कि प्रिपेयर करिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो स्टूडेंट्स आपके दो पार्टनर्स जो एक्स और वाई हैं उनकी है 4:1। और फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज करती है हर साल 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी ये 31 मार्च को फर्म अपने अकाउंट क्लोज करेगी। चलिए जी, अब आपको बनाना है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको कौन से प्रॉफिट का बंटवारा करना है इनके बीच में, दोनों ही पार्टनर के बीच में। यहाँ स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि जो प्रॉफिट फर्म को अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो है 6,20,000 रुपये। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से आप यहाँ लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से स्टूडेंट्स आपने जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है यहाँ वो बताया गया है आपको। नेट प्रॉफिट कितना? 6,20,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़िए। ये है इसका कोई काम नहीं। इसके बाद कहता है कि एक्स और वाई को मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये महीना। यानी साल की, पूरे साल की सैलरी कितनी हुई? 2 सैलरी एक्स को मिलेंगे 1,20,000 रुपये। कैसे? 10,000 एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी हुई? 1,20,000 रुपये। सेम वाई को कितने मिलेंगे? वो भी कहता है एग्जामिनर 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वाई की भी हुई 10,000 इंटू 12, ये आएगी आपके 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए कैपिटल एक्स की कितनी है? एक्स की कैपिटल है जी 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ का आपको निकालना है 10% पर एनम, तो ये हुआ 40,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स एक्स को मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में कैपिटल पे। वाई की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का 10% स्टूडेंट्स ये आया आपका 10,000 रुपीज़। बस इनको आप किस साइड लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो इस तरीके से लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स के जो कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए स्टूडेंट्स आप ट्रांसफ़र करेंगे, ऐड करेंगे? वो होगा 40,000 रुपीज़। और वाई के कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ कितने रुपए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में जो आपने प्रोवाइड किया है उसको ऐड करेंगे 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स पे कितने रुपए वसूले हैं फर्म ने? 7,000 रुपीज़। तो लिखिए यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हम इसको किस साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड। एक्स कितना? 7,000 रुपीज़ और वाई से
13,000 रुपीज़, यानी टोटल इंटरेस्ट पे कितने वसूले गए? 20,000 रुपये। और कुछ है इसके बाद? बस ये कहा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1। चलिए जी देखिए कितना प्रॉफिट स्टूडेंट्स इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिट साइड का टोटल 6,40,000 रुपीज़ ये आया। ये 6,40,000 रुपये का स्टूडेंट्स बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको एक्स और वाई के बीच में। किसकी मदद से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। चलिए इनमें से माइनस करिए। 1 लाख प्लस 20 प्लस 2,40,000 प्लस 40 2,80,000 2,90,000 2,90,000 को 6,40,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया आपका 3,50,000 रुपीज़, 3,50,000 रुपये। और इसी को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स एक्स और वाई के बीच में। और जो रेशो दी गई है स्टूडेंट्स आपको वो है 4:1। यानी देखिए कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कितना? 3,50,000 रुपये। यानी ये कहा गया है कि अगर फर्म 5 रुपये, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 रुपये में से 4 रुपये तो कौन ले जाएगा? एक्स, और 1 रुपया किसके पास जाएगा? वाई के पास। तो ठीक उसी प्रकार से 3,50,000 का आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक्स का निकालेंगे तो 4/5 और फिर वाई का भी 3,50,000 जो आपका प्रॉफिट अब बचा है उसका 1:5 कितना हुआ? 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, 2,80,000 रुपये। और ये आया जी आपका 70,000 रुपीज़। किसको? वाई को। बस अब आप लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स का कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपका 2,80,000 रुपये। देखो कैलकुलेट किया ना हमने। ये रेशो क्या दी गई थी स्टूडेंट्स? 4:1 आपकी 1। और y के हैं स्टूडेंट्स आपके कितने रुपए? 70,000 रुपीज़। बस ये आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और यही प्रॉफिट की स्टूडेंट्स वो अमाउंट है जो कि आप क्या कर देंगे जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जहाँ पे x की कैपिटल लिखी होगी उसमें x की कैपिटल में ऐड करेंगे आप कितना प्रॉफिट? 2,80,000 रुपये। और y की कैपिटल में कितने रुपए ऐड करेंगे आप? 70,000 रुपीज़। कितना प्रॉफिट स्टूडेंट्स इनके बीच में बटा डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? 3,50,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप डीड में रिटन एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट में ये कंडीशन है, इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से आप ये प्रॉफिट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये था इजी सा क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर हमसे कहता है कि आपके 2 पार्टनर्स हैं इस बार भी। कौन से? एक है ए, फिर है बी। दोनों ही पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट को बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका बंटवारा किस फॉर्म में होगा? 1:1 ये रेशो रहेगी। बिजनेस जो किया गया है स्टूडेंट्स वो जिसकी प्रॉपर्टी पे किया गया है वो उनका एक पार्टनर ही है। पार्टनर का नाम है ए। और जिस प्रॉपर्टी पे, यानी मान लीजिए पार्टनर के पास कोई ऐसी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पार्टनर कहता है कि मैं इस बिल्डिंग पे, ए कहता है कि मैं क्या करूँगा? रेंट वसूलूंगा, मुझे रेंट चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको जो रेंट देंगे सालाना वो है कितना? 24,000 रुपये। ए को इस रेंट के अलावा सैलरी भी दी जाएगी और वो कितनी होगी? 1,20,000 रुपये पर एनम सालाना। बी के बारे में कहा गया है सेकंड पार्टनर को मिलेगा कमीशन। किस रेट पे? 5% की दर पे। और वो भी किसका? नेट सेल्स का। और नेट सेल्स की अमाउंट भी आपको दी गई है 30 लाख रुपीज़। फिर आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट जो साल के दौरान कितना है स्टूडेंट्स? और बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट वाज ₹5 लाख। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर प्रोवाइडिंग दी रेंट, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर कहा गया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपका 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है फर्म का। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए ऑन ए ईयरली रेंट ऑफ 24,000 रुपये।
स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रेंट को आप हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये रेंट किसका है, रेंट ऑफ पार्टनर, आप पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, ये आप रिकॉर्ड करते हैं 24,000 रुपये जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर आपसे एग्जामिनर कहता है कि पूरे साल के दौरान आपने जो प्रॉफिट कमाया वो है 5 लाख रुपए, लेकिन ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है ये रेंट को पे करने से पहले ही आपने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। यानी आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने बनाया और ये जो आपको 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट शो हो रहा है, इसमें से आपने अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया जो रेंट आपने पार्टनर को पे किया। कितने रुपए स्टूडेंट्स, आपके रेंट की अमाउंट है 24,000 रुपये। तो अब कर दीजिए 24,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा ये आया आपका क्या, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट हुई 4,76,000 रुपीज़ और ये 4,76,000 रुपये 4,76,000 रुपीज़ को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये है वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा ए और बी दोनों ही पार्टनर्स के बीच में। इसको कैसे लिखेंगे आप, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है स्टूडेंट्स, ये आप ब्रैकेट में बताएंगे जी नेट प्रॉफिट, और इसकी अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट की, रेंट को पे करने के बाद नेट प्रॉफिट की अमाउंट आई है 4,76,000 रुपीज़। ये बात आपको स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखनी है, जरूर देखना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट की अमाउंट बताई गई है, क्या वो बिफोर है या आफ्टर, यानी सारे एक्सपेंसेस को पे करने से पहले बताई गई है या सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद ये अमाउंट आई है। अगर पहले की अमाउंट दी गई है, कोई एक्सपेंस अभी भी नहीं पे किया रहता है, तो उसको बाद में क्या करना, पे कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, और फिर ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट को आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 1 ये एक इंपॉर्टेंट चीज। फिर सेकंड, आपने रेंट का हो गया, फिर कहा गया कि ए को मिलेगी सैलरी कितनी, 1,20,000 रुपये। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दीजिए, टू एज सैलरी कितने रुपए, 1,20,000 रुपये सालाना। ओके जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बी को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ नेट सेल्स। चलिए बी का कमीशन कितना हुआ, देखो नेट सेल कितनी, 30 लाख रुपीज़। 30 लाख का स्टूडेंट्स 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आई आपकी 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये। तो लिखिए टू बीज कमीशन कितनी, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट, और कुछ है इसके बारे में डिटेल, हमें और कुछ बताया गया, ए की बी की सैलरी होगी, प्रॉफिट बताया गया, ये हो गया, हाँ बस डन। चलिए बस आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन था, टोटल कितना, 4,76,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट बांटना है आपको दोनों ही पार्टनर ए और बी के बीच में। चलिए जी, डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,76,000 रुपीज़ में से। कितने, एक और एक 2,80,000 रुपये। तो ये अमाउंट आई स्टूडेंट्स आपकी 2,06,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स आपको ये 2,06,000 रुपये का बंटवारा किस रेशियो में करना है, इक्वली, यानी 1:1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और आपका बी कैपिटल अकाउंट में। तो आधा 1,03,000 रुपये तो ए के पास जाएगा और 1,03,000 रुपये बी के अकाउंट में आपको क्या करना है, ये ट्रांसफ़र कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्या, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर। यही अमाउंट आप क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ए की कैपिटल में 1,03,000 रुपीज़ को आप ऐड कर देंगे और बी की कैपिटल में कितने अमाउंट ऐड करेंगे आप, 1,03,000 रुपीज़, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट्स को। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ आपने ये प्रॉफिट से रिलेटेड देखा कि यहाँ आपको प्रॉफिट कितना दिया गया है, 5 लाख रुपये नेट प्रॉफिट, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना किया,
4,76,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि अभी तक रेंट की अमाउंट को सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसको डेबिट नहीं किया था एक्सपेंस को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है अमन एंड नेहा ये दो पार्टनर हैं, इन्होंने डिसाइड किया बिजनेस को स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, जिसमें जो कैपिटल अमन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है 3 लाख रुपीज़ और नेहा की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। और उनकी जो पार्टनरशिप डीड के अनुसार रिटन एग्रीमेंट जो हुआ उसमें कहा गया नेहा को जो सैलरी दी जाएगी वो होगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी साल के कितने हुए 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज़। और अमन जो पार्टनर है उसको कमीशन दिया जाएगा 10% की रेट से ऑन दी प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे जो बच जाएगा जब आप क्या करेंगे सैलरी दे देंगे नेहा को। यानी नेहा को सैलरी देने के बाद जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का आपको क्या करना है 10% अमन को एज ए कमीशन के रूप में प्रोवाइड करना है। ठीक है जी। उसके बाद कहा गया है अमन ने फर्म को एक लोन दिया है, किस रेट पे 8% की रेट से, कितने रुपए का 10 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2020 को। फिर आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दोनों ही पार्टनर्स के बीच में अमन और नेहा के बीच में 3:2 और इंटरेस्ट जो कैपिटल्स पे प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 6% पर एनम की रेट से। और पूरे साल के दौरान जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया वो है 2,50,000 रुपीज़। ये 2.5 लाख रुपए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों ही पार्टनर्स अमन और नेहा के बीच में, किसकी मदद से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। और आपसे कहा गया कि फर्म के अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को हर साल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए अमन और नेहा ने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छी बात है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड ने कहा कि नेहा को सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ। इस पॉइंट को देखिए, तो आपने सैलरी देनी है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड कीजिए टू सैलरी, किसको नेहा को, कितने रुपए 5,000 पर मंथ, यानी साल में कितने महीने हुए 12, तो पूरे साल की कितनी हुई 60,000 रुपीज़। ठीक है। फिर कहा गया है कि अमन को कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू नेहा। तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स आपको 2.5 लाख रुपए 2,50,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितनी अमाउंट 2,50,000 रुपीज़। और इस 2.5 लाख में से आप क्या करें, सैलरी कितनी दी आपने नेहा को 60,000 रुपये, यही तो कहता है अमन को 10% कमीशन देना है, सैलरी नेहा को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा। तो 2,50,000 जो आपका क्या है प्रॉफिट है, इसमें से आपने सैलरी कितनी दी है 60,000 रुपये, इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेहा को जो सैलरी दी। अब जो प्रॉफिट कितना बच गया ये हुआ आपका 1,90,000 रुपीज़, और इसका आपको 10% क्या है एज ए कमीशन के रूप में किसको देना है अमन को, तो ये हुआ 19,000 रुपीज़, ये आया आपकी कमीशन की अमाउंट। चलिए जी इसको लिखिए इस तरीके से, टू कमीशन, पार्टनर का नाम अमन, तो सैलरी देने के बाद प्रॉफिट का 10% कितना है स्टूडेंट्स 19,000 रुपीज़, 19,000। ठीक है, 2 पॉइंट हुए कवर, डन। नेक्स्ट कहता है अमन ने लोन दिया है फर्म को 10 लाख रुपए का, और अमन कहता है कि मैं ये लोन 8% की दर से आपको पे करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि पार्टनर जब भी लोन देगा इसको कभी भी आपको ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा लोन पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मत रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डन, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था और इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट, फिर कहा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम की रेट से, तो चलिए कैलकुलेट कीजिए 6% किसका 3 लाख रुपीज़ जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो अमन की कैपिटल कितनी 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का 6% स्टूडेंट्स हुआ ये 18,000 रुपीज़, और नेहा की जो कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज़,
तो 2 लाख का 6% हुआ स्टूडेंट्स ये 12,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपये तो अमन को दिए जाएंगे, अमन की कैपिटल में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और नेहा के में 12,000 रुपीज़ आपको ब्याज के रूप में कैपिटल में ऐड कर देने हैं। ये लीजिए 30,000 रुपीज़ हुए ये। इसके बाद कोई और पॉइंट, बस क्वेश्चन खत्म, और कोई पॉइंट नहीं बचा। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स इस साइड का टोटल कितना, 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपये में से अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितनी अमाउंट जो बचेगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमन और नेहा के बीच में। 60 + 30 90 + 90 1,41,000, तो ये बैलेंस आया आपका 1,41,000 रुपये। ये वो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा अमन और नेहा के बीच में। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमन कैपिटल अकाउंट और नेहा के कैपिटल अकाउंट में कितनी कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, 1,41,000 1,41,000 रुपये का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये है जी आपकी 3:2, यानी 5 रुपये अगर प्रॉफिट अर्न किया तो 3 रुपये जाएंगे अमन के पास, 2 रुपये जाएंगे नेहा के पास। तो इसको 5 से डिवाइड करो और 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और 1,41,000 रुपये 2/5 ये आ जाएगा आपका नेहा का। तो अमन के अमाउंट आई 84,600 रुपीज़ और ये आई 56,400 रुपीज़। चलिए जी, ये हुआ 84,600 और ये बैलेंस हुआ 56,400। ये गया किसके पास, नेहा के कैपिटल अकाउंट में। बस ये है स्टूडेंट्स बैलेंसिंग फिगर, ये आपको फाइंड आउट करनी थी। इसी की मदद के थ्रू आप क्या बनाएंगे, अब आगे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में ये अमाउंट पार्टनर्स का आपने क्या किया, फाइंड आउट किया बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब सीखते हैं कि कैसे एक फर्म जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, जिसे आप पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स मेरी एक राय है आपके लिए, अगर आप क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपका लास्ट चैप्टर था उसको फिर से रिवाइज करें क्लास 11th का। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 11th में कोई और स्ट्रीम ली है और अब वो क्लास 12th में स्ट्रीम चेंज करके कॉमर्स को एडॉप्ट किया है, तो मेरी उस स्टूडेंट को राय है कि वो 5 चैप्टर को पढ़े। कौन से क्लास 11th का एक है चैप्टर आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर जर्नल, नंबर 3 आपका लेजर, नंबर 4 है आपका ट्रायल बैलेंस और नंबर 5 स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप इन 5 चैप्टर्स को पढ़ें क्लास 11th की। क्लास 12 आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके ये चैप्टर्स वीक हैं, क्लास 11th में थोड़ा सा वीक रहा है, तो वो भी इन्हें रिवाइज करे, मेरी वीडियोस देखे। और अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर कहता है कि ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं और वो फर्म के अंदर प्रॉफिट्स को जो शेयर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में रेशियो। फिर आपसे कहा है कि इस फर्म का जो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2024 को बैलेंसेस दिखा रहे हैं वो है ये, डेबिट बैलेंस इस साइड, क्रेडिट बैलेंस इस साइड। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास 11th में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ बताया था कि जो आपके क्या क्या 2 चीज़ें, एक आपके एसेट्स, सेकंड आपके एक्सपेंसेस, इनका हमेशा क्या बैलेंस शो होगा, डेबिट बैलेंस। यानी डेबिट बैलेंस में जो जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं या तो वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, या फिर वो आपके एसेट्स होंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड जो आपको क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं वो या तो आपके क्या होंगे, लाइबिलिटीज, या फिर आपकी क्या होगी, कैपिटल से रिलेटेड, या फिर आपकी इनकम। बस ये 3 आइटम्स किस साइड शो होंगे, आपके क्रेडिट साइड शो होंगे। क्रेडिट बैलेंसेस हमेशा इनके रहेंगे। क्यों, क्या है इसका रीजन, क्लास 11th में जाइए फिर से रिवाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है एडजस्टमेंट, सबसे पहले वही तरीका जो हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे, पहले एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है कि जो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 को कितना दिया गया है 60,000 रुपये, यानी ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000 रुपीज़। डेप्रिशिएट करना है आपको कंप्यूटर कितना 20% की रेट से। बी यानी ये जो पार्टनर आपका बी है उसको सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, और पार्टनर्स को जो स्टूडेंट्स उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो होगा 6% पर एनम की रेट से। चलिए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बैलेंस गिवन है, आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में। इस तरीके से आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स 36,000 रुपीज। नेक्स्ट परचेजेस आप लिखेंगे इस तरीके से टू परचेजेस। क्या अमाउंट है 6,20,000 रुपीज। फिर दिया गया है आपको रिटर्न इनवार्ड्स। रिटर्न इनवार्ड्स का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवार्ड्स को हम क्या कहते हैं सेल्स रिटर्न, लेकिन हमें तो चाहिए परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को किसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स रिटर्न आउटवार्ड्स। रिटर्न आउटवार्ड्स का दूसरा नाम क्या है आपका परचेज रिटर्न्स। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेस कीजिए इसमें से रिटर्न आउटवार्ड्स। क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी माइनस में 4,000 रुपीज। और अब ये जो बैलेंस आएगा ये होगा स्टूडेंट्स आपका नेट परचेजेस। ये आया आपका 6,16,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट जो जो आइटम स्टूडेंट्स आपने किए यहाँ पे उनको एंट्री करते गए, उन पे टिक करते जाइए। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, ये रिटर्न आउटवार्ड्स हो गया। इसके बाद डेटर्स। डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स आप हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाइए और रिकॉर्ड कीजिए डेटर्स। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स डेटर्स की 1,25,000 रुपीज। चलिए जी नेक्स्ट कंप्यूटर कितने रुपए 50,000 रुपए। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स कंप्यूटर को रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ आइए, एडजस्टमेंट नंबर 3 कहती है कि डेप्रिशिएट कीजिए कंप्यूटर को 20% की रेट से। चलिए जी दोनों को एक साथ करना है। सबसे पहले कंप्यूटर कितने रुपए के हैं स्टूडेंट्स आपके 50,000 रुपीज़ के। ये यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया, देखिए कंप्यूटर 50,000 रुपये। आपने लेस करना है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की अमाउंट क्या रहेगी स्टूडेंट्स 20%। तो 50,000 का स्टूडेंट्स 20% आया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये डेप्रिशिएट करने के बाद कंप्यूटर की वैल्यू रहेगी 40,000 रुपये। और ये जो स्टूडेंट्स 10,000 रुपीज़ डेप्रिशिएशन ये क्या है आपके लिए एक एक्सपेंस है, और आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में इस तरीके से टू डेप्रिशिएशन। कितनी अमाउंट 10,000 रुपीज़। चलिए जी ये हुआ, ये डन। देखिए कोई भी आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी आपको ट्रांजैक्शन दी गई है वो हमेशा 2 जगह रिकॉर्ड की जाएगी। ये भी एक रूल है, आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए फिर से। फिर नेक्स्ट है जी रेंट। रेंट क्या है स्टूडेंट्स आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में टू रेंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स ये है आपका 22,000 रुपीज़। अंदर क्यों लिखा मैंने उसका कारण है जी आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2। इसमें कहा गया आउटस्टैंडिंग रेंट भी है 2,000 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या रूल है, हमेशा इसको ऐड कीजिए पहले तो हमेशा रेंट के अंदर। ये हुआ जी 2,000 रुपये, तो ये आया आपका 24,000 रुपीज़। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है स्टूडेंट्स आपके लिए एक लाइबिलिटी है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इस तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए 2,000 रुपये। चलिए जी अब तक कितनी एडजस्टमेंट सोल्व कर दी हमने 2 एडजस्टमेंट्स। चलिए जी रेंट हुआ। फिर है सैलरी टू स्टाफ। स्टूडेंट्स ये क्या है आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिकॉर्ड कीजिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में टू सैलरी टू स्टाफ। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स ये है जी आपकी 1,20,000 रुपीज़। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने 3,52,000 रुपीज़। ये क्या है आपका एक एसेट है। चलिए रिकॉर्ड कीजिए लैंड
एंड बिल्डिंग अमाउंट है 3,52,000 रुपीज। चलिए, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, चलिए ये हुआ सैलरी हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, वेजेस। वेजेस कितने? 16,000 रुपये। वेजेस क्या है आपका? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको टू वेजेस। अमाउंट है जी आपकी 16,000 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, वेजेस के बाद जनरल चार्जेस, ये कितने रुपए? 30,000 रुपये। इसको आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू जनरल चार्जेस। अमाउंट है आपकी 30,000, 30,000 रुपये। फिर है कैश। कैश क्या है स्टूडेंट्स? आपका एक एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड कीजिए कैश। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 25,000 रुपीज। नेक्स्ट, फिर है आपको दिया गया ड्रॉइंग्स। देखिए ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल में से। तो पहले कैपिटल के पास आइए, ये रही जी कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी? 3 लाख रुपीज। तो लाइबिलिटी साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे यहां पे इस तरीके से, एज कैपिटल, और थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको रिकॉर्ड करना है यहां पे इस तरीके से 20 कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। बी की कैपिटल 1,50,000 रुपीज। ये हुई ना। और फिर आपको ड्राइंग्स को हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए की ड्राइंग से 20,000, बी की ड्राइंग से 10,000। तो आप यहाँ पे लेस करेंगे इस तरीके से, लेस ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स कितनी स्टूडेंट्स? 20,000, माइनस कर दीजिए ए की कैपिटल में से, और बी की कैपिटल में से स्टूडेंट्स आप लेस कर देंगे क्या? बी की ड्राइंग्स को। कितनी अमाउंट? ये है आपकी 10,000 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट, फिर कहा गया है आपसे, आ जाइए इस साइड, सेल्स। सेल्स कितनी? 9,40,000 रुपये। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से, बाई सेल्स 9,40,000 रुपीज। और आपको इसमें से क्या लेस कर देना है स्टूडेंट्स? आपका रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो इनवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स आपके 12,000 रुपये माइनस 12,000। ये अमाउंट जो आएगी अब आपकी, ये है नेट सेल्स 9,28,000 रुपीज। चलिए जी, ये भी हुई, इस पे भी टिक कीजिए और सेल्स पे भी टिक कर दीजिए। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है स्टूडेंट्स? आपकी एक लाइबिलिटी है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स? ये है जी आपकी 43,000 रुपीज। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हुए। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स क्योंकि क्रेडिट साइड दिया गया है, इसलिए ये क्या है? आपकी एक इनकम है, और इसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से, बाई इंटरेस्ट। कितने रुपए? 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये। अब देखिए कौन, ये तो हुआ पूरा कंप्लीट। अब आ जाइए एडजस्टमेंट में। 3 एडजस्टमेंट बची है आपकी। सबसे पहली एडजस्टमेंट कहती है कि स्टॉक जो 31 मार्च 2024 हो कितना? 60,000 रुपीज। ये बात कर रहा है आपकी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो इसको आपको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी चीज़ हो मिनिमम 2 जगह जाएगी। एक तो स्टूडेंट्स आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000 रुपये, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है जो अब तक साल के एंड में बिका नहीं, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका एक एसेट है। तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड भी इसको रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से। कितने रुपए? 60,000 रुपये। डन, ये एडजस्टमेंट हुई। फिर आइए आप एडजस्टमेंट नंबर आपकी 4, ये कहती है कि बी की जो सैलरी है वो है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 5,000 रुपये महीना अगर आप सैलरी देंगे बी को, तो पूरे साल में कितनी हुई? 5,000 मल्टीप्लाई 12, ये हुई 60,000 रुपीज़। और ये सैलरी स्टूडेंट्स क्योंकि पार्टनर को दे रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरीके से, टू बी सैलरी 5,000 मल्टीप्लाई 12, ये हुई आपकी 60,000 रुपये।
चलिए जी, ये एडजस्टमेंट हुई आपकी कंप्लीट। फिर आइए लास्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, आपको कहा गया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो पे करेंगे आप उनकी कैपिटल पे वो होगा 6% पर एनम की रेट से। देखिए इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, सीखिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। आपने बी की सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ दी, ये एक तो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरा आपको ये ऐड भी करना होगा, किसमें से, बी की कैपिटल में आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड करेंगे आप, यहाँ पे ऐड लिखिए, 20 सैलरी कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 60,000 रुपये। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए पे कितना, 6% स्टूडेंट्स। ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है जी 3 लाख रुपीस, तो 3 लाख का स्टूडेंट्स 6%, ये हुई जी अमाउंट आपकी 18,000 रुपीज़। और बी की है स्टूडेंट्स कैपिटल कितनी, 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 का 6%, 6% ये हुआ 9,000 रुपीज़। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आपने ये क्या करना है, दो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, एक तो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दी इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट को, सेकंड आप इसको क्या करेंगे, इनकी रिस्पेक्टेड कैपिटल जो बैलेंस शीट में है उसमें ऐड कर देंगे इस अमाउंट को। तो चलिए जी, ए की कैपिटल को अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ए को 18,000 रुपये। ये लीजिए, ये हुई ऐड। और बी में भी सेम आपको ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बी को कितना है स्टूडेंट्स, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है 9,000 रुपीज़। ये लीजिए, ये 9,000 रुपये ऐड कर देंगे। जिस पे मैं ब्रैकेट में ऐसे कर रहा हूँ ना, इसका मतलब यहाँ पे इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस हो गया, कोई आइटम बचा हमारा, नहीं बचा, सब दो जगह कर दिए हमने ट्रीट, बिल्कुल कर दिए। और कोई एंट्री ऐसी रह गई हमसे करनी जो छूट गई हो, नहीं, अभी तो नहीं। चलिए जी, चेक कर लिया। अब स्टूडेंट्स फटाफट टोटल कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 9,28,000 प्लस 60, किस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो चलिए टोटल कितना आया स्टूडेंट्स, ये आपका 9,98,000 रुपीज़। और आपको क्या करना है, अब 9,98,000 रुपीज़ में से इन तीन आइटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6,16,000 रुपीज़ प्लस में 16,000 रुपये और प्लस में 36,000 रुपीज़। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3,20,000 रुपये। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, 3,20,000 रुपीज़, ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आप इस तरीके से यूँ लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या, सी डी कैरी डाउन। कितना ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स आप कैरी कर रहे हैं, ये है 3,20,000 रुपये। और ये ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स अब आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इस तरीके से आप लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या, बी डी ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 3,20,000 रुपये। चलिए बस आप इस साइड का टोटल कीजिए सेम, ये साइड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आपका जो टोटल इस साइड का आया ये 3,20,000 प्लस 1, 3,21,000 रुपये। और आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा ये आएगा जी आपका 1 लाख। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,21,000 में डेबिट बैलेंस इसको, तो ये आएगा आपका 1,37,000 रुपीज़, 1,37,000 रुपये। चलिए जी, ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर। यहाँ से हमने
ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। और ये जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, टू नेट प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी इसको ट्रांसफ़र कीजिए। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आया है ये? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 1,37,000 रुपीज़। बस अब क्या करना है, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के बैलेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को ए और बी के बीच में बट जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट आएगी वो? चलिए टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, 1,37,000 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 + 18 + 9 तो ये बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, और ये बांटना है आपको किसके बीच में? ए और बी के बीच में। और उनकी रेशो क्या रहेगी स्टूडेंट्स? 3:2 की रेशो। तो चलिए डिवाइड कीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करना है ये? इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में एज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 50,000 का 3/5, ये हुआ आपका 30,000 रुपये। 30,000 रुपये तो ए को मिलेंगे प्रॉफिट के, और 20 कैपिटल अकाउंट बी को कितने मिलेंगे? 50,000 का 2/5 यानी 20,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? प्रॉफिट का बंटवारा करना है। अब ये प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट किसके ऐड कर देंगे? ए की कैपिटल में। चलिए ऐड कीजिए। आप क्या करेंगे? ऐड यहाँ पे नेट प्रॉफिट। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स? ए की 30,000, ये 30,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। चलिए ये बैलेंस कितना है? 3 लाख में स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे 20, तो ये आया आपका 2,80,000 प्लस में 30 प्लस में 18, 3,28,000, 3,28,000 रुपये तो ए की कैपिटल हो गई। नेट प्रॉफिट बी का कितना है? ये है जी आपका 20,000 रुपये। और बी की स्टूडेंट जो कैपिटल है वो रही जी आपकी 2,29,000, 2,29,000 रुपये स्टूडेंट्स आई आपकी बी की कैपिटल। और जो टोटल रहेगा स्टूडेंट्स अब आपका एसेट और लाइबिलिटी साइड का जब आप करेंगे तो ये होगा आपका 6,02,000 रुपये, 6,02,000 रुपीज़। हाँ चलिए कर दीजिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 6,02,000 रुपीज़, और आपकी एसेट साइड का भी टोटल बिल्कुल सेम आएगा स्टूडेंट्स। कितना? 6,02,000 रुपीज़। टोटल सेम मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, हैंस वेरीफाइड। अगर नहीं आया मतलब आपसे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलती हुई है। आपसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त गलती हुई है, आपसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सही बंटवारा नहीं किया प्रॉफिट का, आपने बैलेंस शीट में टोटल करने में गलती की है, या आपने ये एडजस्टमेंट्स में कोई ना कोई एंट्री स्किप की है। बस ये एक रीज़न है। फिर से आपको सारा का सारा क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, आपको थोरोली चेक करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स आपने क्लास 11th में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है, तो आप चुटकियों में ये सम सोल्व कर देंगे। अगर आपका कंसेप्ट वहाँ वीक है तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चिंता मत करिए, मेरे साथ बने रहिए।
रहिए, ऐसा मौका नहीं आएगा। हम यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे, एक एक चीज़ कंसेप्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म अपने ट्रेडिंग काउंट को बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को बनाती है, यहाँ से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब ये नेट प्रॉफिट का स्टूडेंट्स बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है आपका ए, दूसरे पार्टनर का नाम है आपका बी, और ए और बी के पार्टनर का प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इन दोनों के प्रॉफिट को स्टूडेंट्स, ये जो नेट प्रॉफिट आया है बंटने के बाद, आप ऐड कर देंगे ए की कैपिटल में और आपकी बी की कैपिटल में। ये नेट प्रॉफिट आपने ऐड कर देना है। यहाँ लिखिए स्टूडेंट्स नीचे। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था आपका इजी सा क्वेश्चन। और हाँ, जब आप ट्रेडिंग काउंट कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2024 का, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 31 मार्च 2024 तक का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप बना रहे हैं 31 मार्च 2024, और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2024। डेट जरूर मेंशन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये इजी सा कंसेप्ट था। हम डिटेल में समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने बनाना सीखा। फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट ये क्या होते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट, अभी बहुत सीखना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।